Okay, student of 9th class, myself Reena Bhardwaj, maths teacher, Fagli Shimla, Government School. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 आज हम करेंगे इसको, ठीक है। और ये 14.2 जो एक्सरसाइज है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, आप यहीं पे इसको ध्यान से समझिए, इजी है, बहुत इजी है। ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 8वीं के बच्चों का ये ब्लड ग्रुप दिया है। कौन कौन सा ग्रुप दे रखा है इसमें? ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसकी आपने बारंबारता सारणी बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट्स। अब सबसे कॉमन और रेयरेस्ट कौन सा है? तो जब हम इसका डाटा लिखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पे जो है इसमें पहला कॉलम, 3 कॉलम हमारे पास दे रखा है, ग्रुप ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, ओके। तो क्या है ब्लड ग्रुप में? इसमें देखिए ए बी और क्या क्या दे रखा है, ए बी ओ और ए बी, 4 तरह के दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है इनमें से, अब देखिए जैसे ए है, ए ग्रुप है, ए कितनी बार आया है वो काउंट करना। आपको यहाँ पे देखो ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए है, इस तरह से आपने टिक कर देना सब पर, ठीक है। उसके बाद इनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए कितने टाइम्स है? 9 टाइम, ओके। और बी कितने टाइम्स है? अब बी को देखो, बी पर कर दो, अलग कलर से कर सकते हो आप, या ऐसे ही साइन लगा सकते हो बी पे। ये 2, ये 3, ये 4, ओके, ये 5, ये 6। बी में कितने आगे? 6। इसी तरह से ओ कितने हैं? ओ में आप गोले मार दो या अलग अलग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने आए हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ आ गया 12 टाइम्स। ओ कितने टाइम्स है? 12 टाइम। अब जो बच गया वो क्या है जिस पे कोई साइन नहीं है? वो ए बी है, 1। और कहाँ ए बी? 2, बी हमने गिना नहीं पहले, 1 2 3। अच्छा, बी पे राइट का निशान है, ए बी पे कोई साइन नहीं है, देखो 1 ए बी हो गया, ए बी 2, ए बी 3 टाइम्स है ए बी। जो ग्रुप है वो 3 के हैं। अब देखो 9 विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप है ए, 6 का है बी और 12 का है ओ और ए बी है 3 का, ओके। ये आपके पास आ गया डाटा इसका। यहाँ देखिए ये इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ लिखा है, यहाँ पे 9 6 12 3 ये लिखा है ना। यहाँ पे देखिए ए है 9, बी है 6, ए बी है 3, ओ है 12, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब इसको आप कैसे लिखोगे? तो आपने क्या देखा, 9 स्टूडेंट क्या आए थे आपके पास? ए ग्रुप, ठीक है। 6 के आए थे बी, 3 के आए थे ए बी और 12 के आए थे, 12 के कितने आए थे? ओ ग्रुप। तो आपके पास क्या आया? इस तरह से। तो इसका कैसे बनाएंगे आप? इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी? ये देखो ब्लड ग्रुप लिख दिया आपने, ओके। ये ब्लड ग्रुप आ गए, इस तरफ को 2 कॉलम बनाए यहाँ। एक कॉलम हो गया ब्लड ग्रुप का, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तीसरा कॉलम आप टैली मार्क्स का बना सकते हो, मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स, ठीक है। ये हो गए मिलान चिन्ह, ये हो गई बारंबारता।
अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी एफ से, दिस वन जो जितनी बार आया वो इसकी बारंबारता हो गई। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप हो गया। तो टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, ये देखिए किस तरह से आप टैली मार्क्स लगाएंगे। 1 2 3 4, एक के लिए एक लाइन लिखते हैं, 2 के लिए 2 गेंगे, 3 के लिए 3 बराबर दूरी पर, 4 के लिए 4, 5 के लिए ऐसा 5, फिर 6 के लिए एक लाइन, 7 के लिए 2 लाइन, 8 के लिए 3 लाइन, इसके आगे 9 के लिए 4 लाइन, 9 के लिए 4 लाइन। ठीक है, ये इक्वल आनी चाहिए ये लाइंस। क्लियर, तो ऐसे लिखना है आपको टैली मार्क्स। 9 कैसे लिखते हैं पता लग गया। 6 कैसे लिखेंगे, पहले इस तरह से 1 2 3 4 5, उसके आगे वह एक गंगी लगा लो। क्लियर, ये टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे आप इसके साथ। ओके, 3 कैसे लिखोगे, 1 2 3। 12 कैसे लिखोगे, पहले 5 2 3 4 5, ये देखो 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11 12, पहले 5 फिर 5 5 10, फिर 2। 5 कैसे लिखते हैं, 5 के लिए इस तरह से करते हैं, 4 तक सीधी गंगी। ओके, जब 4 लिखोगे 1 2 3 4, ये 4 तक कैसे लिखते हैं हम, 5वें के लिए ये करेंगे, 6ठे में ये 7 8 9 10 के लिए, ऐसे चलती रहेगी इसकी काउंटिंग टैली मार्क्स। ओके, तो ये आपने किया है। दिस वॉज द, कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें और क्या बोल रहा है, इसमें पूछा था मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयरेस्ट कौन सा है, और कॉमन कौन सा है आपके पास, रेयरेस्ट कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा है, और जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कौन सा है। सबसे कम कहाँ है, ए बी ग्रुप के पास, ये रेयरेस्ट आ गया, और मैक्सिमम कहाँ है, ओ के पास, ये कॉमन आ गया। ओके, ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी। तो इस तरह से आपने इनको करना है। ठीक है, अब देखिए 14.1 का दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, उसको ध्यान से पढ़िए। द डिस्टेंस इन 40 engineers from their residence in their place of work were found as follows। ये डिस्टेंस दिया है अपने घर से कितना दूर है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये आ गए ये सारे। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको टेबल। क्लास साइज 5, विद क्लास साइज क्या लेनी है, 5 फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल। पहला इंटरवल लेना है 0 to 5। ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज है 5। ये वर्ग माप, जिसको हम वर्ग माप बोलते हैं, इंग्लिश में क्लास साइज और हिंदी में वर्ग माप। वर्ग माप, वर्ग माप होता है, इसकी ऊपरी सीमा में से ये निम्न सीमा माइनस करनी है। तो ऊपरी सीमा 5 है, 5 माइनस 0, ये आ गया 5, ये वर्ग माप हो गया। ओके, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, ये इसका वर्ग माप। क्लियर, तो आपको ये वर्ग माप पता चल गया जो क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग माप लेना है आपको 5, क्लास साइज इज 5। वर्ग माप किसको बोलते हैं हम, क्लास साइज को। और 0 से 5 क्या हुआ, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं हम। जैसे 0 से 5 के बीच लेने हमने, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। ओके, दिस इज क्लास इंटरवल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसे, वर्ग अंतराल। हिंदी में वर्ग अंतराल और इंग्लिश में क्लास इंटरवल। ओके, तो ये था इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई, 0 to 5 क्लास इंटरवल लेने हैं, 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 वैसे इंक्लूड नहीं होगा इसमें। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इसे आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अब देखिए इसमें कंडीशन बताई है कि आपको 0 से 5 लेना है क्लास इंटरवल, क्या लेना है 0 to 5,
और इसमें जो ये 5 है ये इंक्लूड नहीं होगा। अब इंक्लूड कब होता है? जब हम पहला लेते 0 से 5, दूसरा लें 5 से 10, तीसरा लें हम 5 5 का अंतर है ना, दूसरा आ गया 5 to 10, तीसरा आ गया 10 to 15। ओके, दिस इज थर्ड। फोर्थ 15 to 20। कहाँ तक लेना? जहाँ तक इसमें हाईएस्ट नंबर होंगे। जैसे इसमें 20 लग रहा है हाईएस्ट, तो 20 to 25 जाएगा। ओके, देन इट विल बी 20 to 25, लास्ट विल बी 20 to 25। तो ये जो आपको बताए थे अभी ये क्लास इंटरवल 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, कहाँ तक है ये नीचे? 10 to 25 तक, लास्ट इंटरवल यहाँ तक। क्योंकि हाईएस्ट किस में 25 भी है, तो 10 to 25 नहीं बल्कि 25 to 30 आएगा, 25 to 30। अब ये 25 to 30 क्यों लिया? ऐसे क्यों लेना? जो इस साइड वाला है ये यहाँ नहीं गिनते हम इसको। जैसे 0 to 5 में 5 है, 0 to 5 ये 5 है, इसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप 4 तक काउंट करेंगे, 0 से 4 तक। यहाँ पे कोई भी नंबर होंगे 0 से 4 के बीच वो यहाँ काउंट होंगे। जैसे 3 है वो यहाँ काउंट होगा। ओके, 3 के बाद देखो आगे 0 से 4 तक 2 है वो यहाँ काउंट होगा। क्लियर? 2 के बाद फिर 3 आ गया यहाँ, ये यहाँ काउंट होगा। 5 नहीं होगा 0 to 5 में, जो ऊपरी सीमा है वो नहीं होगी काउंट। ये यहाँ 3 काउंट होगा, ठीक है, 2 यहाँ काउंट होगा, और ये 1 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। तो इस तरह से जैसे मान लो 1 2 3 4 5 आ गए ये, तो 0 to 5 के बीच में 5 आए ये, लेकिन 5 को नहीं लिया हमने, ये गिने हैं, इसमें 5 कहीं है नहीं है। ये जो 5 है ये हम यहाँ काउंट करते हैं। 5 to 10 है तो यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने इसके इंटरवल को स्टडी करना है। अगर हम 5 को यहाँ दो ऊपर ही लें तो नीचे 6 to 10 हो जाएगा। तब वर्ग अंतराल जो क्लास इंटरवल है वो आपको ऐसे लेने पड़ेंगे। अगर बताया होगा कि ये दोनों ही ऊपर ही इंक्लूड होंगे, ऊपर ही गिनने हैं, 0 to 5 में दोनों काउंट करने, तो आपको इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 नहीं लेना पड़ेगा, तब तो 6 to 10 आएगा, क्योंकि 5 तो यहीं आ गया। ओके, और जब इंटरवल आप 0 to 5, 5 to 10 लेंगे तो ये इंक्लूड नहीं होगा ऊपर। ओके, तो अब आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आइए हम इसको देखते हैं, इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया? डिस्टेंस इन किलोमीटर, 0 to 5, 5 to 10। ओके, तो इनको क्या लिखेंगे? हाँ, आप 0 to 5 है तो क्या लिखोगे? 0 to 5 क्या है? दिस इज क्लास इंटरवल 0 to 5। इसको आप CI से लिखते हैं, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। ये टेलीमार्क्स है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको F से लिखते हैं आप। स्पेलिंग है FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। ओके, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तो ये क्लास इंटरवल पहले बता दिया आपको, ये क्लास इंटरवल होता है। ये टेलीमार्क्स आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हिंदी में बोलते हैं टेलीमार्क्स को मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। ओके, अब देखिए हमने वर्ग अंतराल बोले थे 0 to 5। कहाँ से बोला था आपको? 0 to 5, 5 to 10, देखो 10 to 15, 15 to 20। तो 20 तक लिए इसने, क्यों लिए? क्योंकि ये हाईएस्ट इसमें 20 तक नहीं, यहाँ पे तो 25 है हाईएस्ट। ओके, तो अगर 25 हाईएस्ट है तो 25 to 30 लेना आपको। ओके, दिस वन हियर इज 25 हाईएस्ट नंबर। अगर नहीं है बुक में दिया हुआ तब 20 लेना, हाईएस्ट जितना होगा वो लेना पड़ेगा। अब 20 to 25 लेंगे, 25 यहाँ तो काउंट नहीं होगा, तो आपको 25 to 30 तक लेना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखिए 0 to 5 5 आए, अब 5 to 10 11 आएंगे गिन के। 5 to 10 में आप कौन से काउंट करेंगे?
5 to 10 में आप 5 को काउंट करेंगे, 6 को काउंट करेंगे, 7 को, 8 को, 9 को। 10 to 15 में 10 यहाँ आएगा नीचे, यहाँ काउंट होगा, इस तरफ वाला यहाँ काउंट होता है, ये वाला नहीं होता काउंट। 15 नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, 11, 12, 13 और 14। और इसमें 15 to 20 में 15, 16, 17, 18, 19 तक होगा, ठीक है। 20 का आएगा, 20 को तो नीचे लिखना पड़ेगा, 20 to 25, ओके। तो 20 to 25 आएगा, वहाँ 20 to 25 करोगे तो चलिए 20 to 25 करोगे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे कॉल आ गई। अब इसमें देखिए 20 to 25 करोगे तो ये 20 to 25 कहाँ आएगा, 20 to 25 यहाँ। इसमें आप क्या काउंट करोगे, 21, 22, 23, 24 तक सिर्फ, ठीक है। फिर 25 to 30 करोगे, जितना हाईएस्ट नंबर वो दिया होगा, यहाँ 25 दिया है तो 25 to 30 में आपका क्या आएगा, 25, 26, 27, 28, 29। अब ये जो है अगर 2 और 5 दिया है, ये 25 नहीं दिया है। अब ऊपर देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ये 25 नहीं है बल्कि ये 2 और 5 है, 2,5 है, तो फिर आपने ये 25 वाली सीरीज में नहीं जाना है, जहाँ तक हाईएस्ट दिया होगा वहाँ तक जाना। और कैसे जाना है आपको बता दिया, ओके स्टूडेंट्स। अब काउंट करेंगे आप, जहाँ जितना आएगा वहाँ उतनी फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्लियर। तो अब देखिए अगर 0 to 5 में 5 आए हैं तब आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी है, ओके। 5 to 10 में 11 आए तो गिन के 11 लिख लिए, ओके। तो इस तरह से ये आपका बन जाता है, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 टोटल है कितना है, 30 to 35 तक दे रखा है इसमें। अब देखिए 30 to 35 क्यों दिया है, इसमें 32 भी है। हाईएस्ट इसमें कितना है, यहाँ देखिए आप, हाईएस्ट इसमें 32 है। और भी है कोई हाईएस्ट, 32 से ऊपर है कोई, नहीं है। तब जैसे मान लो हमने एक बताती हूँ आपको, बाकी आप ये खुद छांट लोगे। 30 to 35 देखना है हमने हाईएस्ट। अब 30 to 35 की फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको, ओके। 30 to 35 तो क्या क्या गिनोगे आप, 30, 31, 32, 33, 34। अब यहाँ पे देखिए 31 गिनो, काउंट करोगे ये वाला। और कहाँ है 30 to 34, 32 है, ओके, ये कर दोगे। और उसके बाद क्या है, और कहाँ है, और है 30 की सीरीज में 31 है, यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पे देखो नहीं है, 35 अलग है, यहाँ पे कितना है, यहाँ भी नहीं, तो दो ही हैं, 31 और 32। तो इसके जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो लिखेंगे आप 2, टैली मार्क्स में लगाएंगे आप ये, और क्लास इंटरवल में लिखोगे ऐसे। ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना इजी। अब देखिए आपके पास क्या क्या आया, 0 to 5 में 5 आए, ओके, और 5 to 10 में 11 आएंगे, और 11 to 15 में 11 है, 15 to 20 में 9 आ रहे, 20 to 25 1 है, 25 to 31 है, 30 to 35 यहाँ 2 दिया। तो इस तरह से आपने ये निकाल दिया। तो कितने इंजीनियर हैं whose homes are at more than or equal to 20 किलोमीटर, जो 20 या 20 से ज़्यादा है, वो तो बहुत कम है। कैसे पता चला, 20 या 20 से ज़्यादा बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी देख के कैसे पता चला। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ओके, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2, 1, 3, 4, तो सिर्फ 4 है यहाँ तक। और अब ऊपर देखो 20 से अबव, यहाँ 9, 11, 5, ये 4 से ज़्यादा है सारे। तो ये जो नीचे को है 20 to 35, इनके पास जो है कितने हैं, फ्यू इंजीनियर्स हैं जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है।
तो ये थी आपको बारंबारता कैसे बनानी है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत फिर भी बता देते क्योंकि डेसिमल में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसको हम कितने मिनट हुआ अभी, 20 मिनट्स, हम इसको यहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ह्यूमिडिटी इन ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। ये दी है, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है अपने क्लास इंटरवल ये वाले लेने, 84 से, ध्यान से देखना क्लास इंटरवल कौन से लेने हैं आपको, ये वाले 84 से 86। अब इसमें लोएस्ट कौन सा है, 1 से शुरू करेंगे आप, सबसे छोटा नंबर और 2 का लेना, फिर इस तरह से आप क्लास इंटरवल इनका लेते जाएंगे, विच मंथ और सेशन की, और इनके बीच में काउंट करेंगे। अब 84 से 86 अगर ले रहे हैं तो आप 84 से लेकर 85.9 तक काउंट करोगे। यहाँ जो 86 से 88 है, 86 तो वहाँ जाएगा, 86 का पिछला हो गया 85.9, तो 84 के बाद क्या आया, 84.1, 84 आया, 84.1 आया, 84.2 आया, फिर 84.3, फिर कहाँ तक आएगा, 84.4, 5, 6, 7, 8, 9, 84.9 तक, फिर 84.10 नहीं होता बल्कि वो क्या जाएगा 85, फिर 85, 85.1, 85.2, 3, 4 कहाँ तक 85.9 तक। ये जो जहाँ जहाँ ये आएंगे वो गिनने आपने इनमें, उतने आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर, ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए हम आगे जाते हैं इसमें, यहाँ देखो ये क्लास इंटरवल है, आपने इसको क्लास इंटरवल लिखना है, आगे आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे वर्ग अंतराल CI और फ्रीक्वेंसी को F, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों इस तरह से लिख सकते हैं। तो 84 to 86 एक ही आया, 86 to 88 1 आया, तो आप इस तरह से इनको गिन सकते हो। यहाँ देखो 84 से 86 कितना है, यहाँ पे देखिए 84 से 86 के बीच में क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 84 ऊपर 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 नहीं है, इसमें देख लीजिए 84 यहाँ भी नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब इसमें देखिए 84 to 86 में ये 84.9, ये एक ही आ गया, सिर्फ एक है इसमें और नहीं है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसलिए 84 से 86 के आगे फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अब 86 से 88 में कितने आएंगे वो आप गिन सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 86.5, 86 से 86.5 आएगा यहाँ, और है कहीं 86 वाला, 86 से 87, 86 और 87 वाले देखने हैं इसमें, 86 है, 86 और 87 देखने हैं इसमें, तो 86 से लेकर 86, 86.1 कहाँ तक 0.9 तक, और फिर आएगा 87 और 87 वाले पूरे 87.1 से लेकर 87.9 तक, तो 88 तो नहीं आएगा, वो तो निचले में आएगा, इसमें से सिर्फ यहाँ एक ही है 86.1। तो आप इस तरह से इनको, इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देनी है। ओके, तो ये आप पार्ट टोटल आ जाएंगे 30। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर गेट इज अबाउट ए मंथ ऑफ रेनी सीजन। अब इसमें ह्यूमिडिटी हाई है, नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी है ह्यूमिडिटी की परसेंटेज में, रेंज ऑफ गेटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज गेटा जो इसका दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 99.2 और मिनिमम कितनी थी 84.9, इनको माइनस कर दो, ये रेंज गेट आ गया। क्लियर, इट वाज द थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी था। अब देखिए फोर्थ में, ये आप खुद करना, इसमें आपके पास ये गेटा दिया हुआ है,
50 क्यूगेंट्स दिए हैं, आपको टेबल बनाना है 160 टू 15, तो 150 टू 155 से शुरू होगा, मतलब 15 का डिस्टेंस है वो। इसने ऊपर देखो, ऊपर दिया है 160 टू 165, मतलब 60 टू 65, 5 का अंतर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 160 से शुरू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 150 की सीरीज में, तो इसलिए 150 से चलाना है हमको। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 150 टू 155, 5 का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हमने ये 5 का डिफरेंस ले लिया है। ओके, 150 टू 155, 150 टू 160, 160 टू 165, 160 टू 170, ये कहाँ तक चलेगा? हाईएस्ट जहाँ है 175, 170 टू 175 के बीच में हाईएस्ट लाइक कर रहा है, यहाँ तक ये चलाना आपको। ठीक है, अब जैसे अभी इनके सामने आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? देखिए 150 टू 155 आप क्या काउंट करोगे? यहाँ से 150 भी काउंट करोगे, 151 भी, 152 भी, 153 भी और 154 भी। 155 को यहाँ नहीं करोगे, वो यहाँ जाता है, ये बताया था ना। अब ये गिन के कितने आ रहे इसमें? 12, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो आप, ये है 153, ये 2 हो गए, 150 ये वाला नहीं है, देखिए 150 टू 155, एक ये हो गया, एक 1 दिस वन, और कहाँ है 150 टू 155, ये 154, 152, 153, और कहाँ है 155 तक, और ये 154, 153 भी सी में आएगा। ठीक है, 150 टू 155, तो 150 टू 155 और भी है कहीं, तो ये यहाँ सिर्फ काउंटिंग में गलती नहीं करनी है आपको, अगर काउंटिंग में गलती लगी फिर क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये 6 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 आई। अब देखो 6 ही दे है ना इसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ 150 टू 155 12। अच्छा, हमने यहीं तक देखा है, नीचे तक देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है आपको। यहाँ देखो 150 टू 155, 1 2 3 4 5, ये आ गया, और कहाँ है 150 टू 155, 154 भी सी में आएगा। ओके, और ऐसे ही नीचे थे ये 3 3 6, ये थे 6 पहले थे, 6 पहले कहाँ थे? यहाँ वाले 6, तो ये आगे। अब देखो 6 इनमें देखिए यहाँ 6 153, ये हो गया 7th, दिस इज 7th, और कौन सा आएगा? 8th 9th 10th, और क्या आएगा 150 टू 155 में 11 12, इस तरह से ये 12 आ गए। तो इसके आगे फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ऐसे ही 150 से 159 तक यहाँ काउंट होंगे इसमें। ओके, और 160 टू 164 में यहाँ तक काउंट होंगे, और ये यहाँ होंगे, और यहाँ आएगा 165 टू 169, और यहाँ आएगा 17 टू 174। ओके, तो इस तरह से टोटली आ गया। इस तरह से आपने करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको करोगे, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके लिए अब इसमें देखिए टेबल बताया 0.00 से 0.004, तो आपको यहाँ देखना है 0.00 से 0.04। तो हाईएस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है? हाईएस्ट नंबर देखना पड़ेगा। शुरू में तो 0.00 से, फिर है 0.004, ये वाला 0.04 क्या है? 0.04, एक 0 है। ओके, तो अगला आएगा 0.04 से 0.01, फिर अगला आएगा 0.01 से, इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम? पिछले में जैसे 0.01 है, इसमें 0.04 जोड़ रहे हैं। 8 4 12, यहाँ 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ आ गया, तो 0.12, फिर आगे 0.12 में फिर जोड़ना है 0.04,
तो 0.16, इस तरह से आपके पास ये टेबल आएगा। ओके, हाईएस्ट वैल्यू जहाँ तक है वहाँ तक करना है आपको। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब 0.04 में आपने क्या क्या गिनना है, 0.00, 0.01, 0.02 और 0.03, ये आपने यहाँ तक गिनना है। और ये बाकी यहाँ 0.7, 0.04 से लेकर 0.07 तक यहाँ करना है। फिर 0.08 से लेकर 0.11 यहाँ पर करना है। इस तरह से आपको ये इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। बाकी वैसे करना है जैसे अभी तक आपको बताया, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, तो आप ये बता सकते हो नंबर ऑफ गेज फॉर विच द कंसंट्रेशन 0.11 इज द नंबर ऑफ गेज फॉर विच द कंसंट्रेशन इन बिटवीन। अब 0.11 पूछ रहा है तो ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी 0.12 और 0.16 और 0.16 को 0. कितने नंबर ऑफ गेज फॉर विच कंसंट्रेशन ऑफ इज मोर देन 0.11 से ऊपर, आपने यहाँ से ऊपर वाले सारे ले लेने, ठीक है। 0.12 से ऊपर वाले सारे इंटरवल, तो उसकी होगी 0.11 से ऊपर। यहाँ पे देखिए 0.11 से ऊपर ये आएगा, ये सारे आ जाएंगे यहाँ से ऊपर को सारे। ओके, दिस वन यहाँ से, क्लियर। तो ये इसमें आ जाएगा, तो नंबर ऑफ गेज आपके पास निकल जाएगा 2 + 4 + 2। यहाँ पे देखिए कैसे आया, ये देखिए इसकी 0.12 से ऊपर होता है ना, 0.11 से अबव जो बोला, तो 0.12 से अबव, इसकी सीध में 2 है, इसकी सीध में 4 है, इसकी सीध में 2 है, तो 2 + 4 + 2, 4 2 6 2 8, 8 आ गया है। ओके, दिस इज 8। तो इस तरह से आपने ये यहाँ 8 निकाले। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपको नहीं आए देन प्लीज़ मुझे बताएं, सेम करना है इसको। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा आपको, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। ओके, इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ऐसे, जैसे नंबर ऑफ 0 1 2 3, यही नंबर है ना इसमें, 0 1 2 3, 0 1 2 3, सिर्फ 3 नंबर। तो 0 कितनी बार आया, यहाँ देखिए 0 इसमें 6 टाइम आ गया है। 0 कितने टाइम आया है, 6 टाइम। ये नहीं पता चलता तो यहाँ से गिन लो 0 कितने टाइम है, यहाँ देखो 1 2 3 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 1 यहाँ, 6, ये वाला 0। तो 0 6 टाइम है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी हो गई 6, 0 की सीध में 6। ऐसे 1 2 3 4 की सीध में करोगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यू ऑफ पाई है जो अभी भी निकल ही रही है, ठीक है। 3.1459 डेसिमल चला हुआ है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 से 9 के डिजिट में 0 कितने हैं, 1, और कहाँ है 0, यहाँ है 2, आई थिंक इट्स 2 टाइम्स, 0 सिर्फ 2 टाइम है, तो 0 की सीध में 2 आ गया। ओके, ऐसे ही 1 कितने टाइम है इसके बीच में, यहाँ देखिए 1 2 2 2 2, और कहाँ है 1, यहाँ भी है 3 4 5, तो 5 टाइम्स 1 है, तो 1 की सीध में 5 आएगा। ऐसे 2 5 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स, इस तरह से इसकी 0 to 9 9 8 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लिस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम किसकी है, 2 ऑफ डिजिट 0 की है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 की है, 8 है वो 3 और 9 की है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द number of hours they watched TV program in the previous week. Result was found as follows. ये नीचे रिजल्ट दिए हैं। स्टूडेंट दीज आर वेरी इजी, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये फास्ट बता रही हूँ। मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 0, इसमें भी वही आएगा। 5 to 10 बताया है, तो लोएस्ट देखो 1 दिख रहा है, तो 0 to 5 आएगा, 5 5 का अंतर आएगा।
0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से आएंगे। ओके, ये इसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो 0 to 5 के बीच में आपने 0 1 2 3 4 तक काउंट करना है। 0 to 5 में क्या क्या काउंट करेंगे? 0 1 2 3 4। ये कितनी बार है? तो ये 10 बार है इसमें। ओके, यहाँ देखिए 0 to 5 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 0 to 5 में 1 आ गया, 1 2 3 भी आ गया, 3 आगे है, 0 to 4 ये हो गया, 5 ये 1 तो 0 to 5 में 2 हो गया, ये नहीं आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपने ऐसे टिक मारने और फिर आपको ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसकी पूरा टेबल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में 40 दिए 0.5 फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5। अब इसमें इंटरवल क्या क्या आएंगे? 2 to 2.5। तो आप कैसे लिखोगे? देखो 2 से 2.5, 2.5 से कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 और 2.5 में 0.5 का अंतर है, तो 0.5 जोड़ दो। 2.5 में 0.5 प्लस करना है हमने, यहाँ लिखो प्लस। ओके, क्योंकि पहले में जो दे रखा है वो 5 का 0.5 का अंतर है, तो डेसिमल 5 जोड़ दो। 5 5 10, 1 यहाँ चल गया, 2 1 3 3, तो 2.5 to 3 आ गया। 3 में फिर 0.5 जोड़ो, तो 0.5 ऐसे जोड़ेंगे। 0 + 5 कितना हो गया? 5। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगाना, 3 इधर, तो 3.5। ओके, तो इस तरह से आपको ये करने सारे, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो स्टूडेंट, दिस वाज द 14.2 एक्सरसाइज एंड इट वाज वेरी इजी। ठीक है, अगर फिर किसी को नहीं समझ आए तो आप मुझे बताएं, मैं बोर्ड पे आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगी। वैसे मुझे लगता है शायद यहाँ समझ आ जाएगा आपको। ओके ओके स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल।